पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH कश्मीर इमेज को पावर्ड बाय डायरेक्टर इलायची BKT। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। ऐश्वर्या के एजेंडा पे आज पूछ रहा है भारत कि क्या अब खुलेआम हो गया है, क्या अब सरेआम है सब कुछ। अभी तक हम भी और कई राजनीतिक विश्लेषक जब आपके सामने आते थे तो बात में कहते थे, इशारों इशारों में कहते थे कि हमाम में सब बराबर है। कहावत क्या है ये आप भी जानते हैं और मैं भी, कि हमाम में सब नंगे, यानी सब बराबर है। इशारा देते थे, इशारे में बोलते थे कि ना तू अलग है ना मैं, ना सो कॉल्ड राइट नॉट द सो कॉल्ड लेफ्ट, सेंटर तो कोई है नहीं। बात इतनी है दर्शकों, जब आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने खुलेआम बोल दिया कि आप वोट करिए कांग्रेस के लिए या किसी के लिए भी करिए, सिर्फ बीजेपी की खिलाफत हो, तो क्या अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस खुलेआम एक हिंदू का और दूसरा मुसलमान का वोट मांग रही है? क्योंकि आप माने ना माने 47 से लेके आज तक होता तो यही आया है, चाहे कांग्रेस सेक्युलरिज्म के नाम पे या कोई और पार्टी, कोई समाजवाद के नाम पे, कोई रीजनल एस्पिरेशन के नाम पे, एनसीपी हो या टीएमसी, बात सबने वही की है, मुसलमानों का वोट। अब क्योंकि 15 साल हो जाएंगे जब अगला जनरल इलेक्शन आएगा, कांग्रेस विपक्ष में है और ये जितने बड़े बड़े दिग्गज चेहरे आपको देख रहे हैं, ये सत्ता से दूर हैं, हताश हैं, निराश हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, डेस्परेट हैं। तो अब सब कुछ खुलेआम हो रहा है, सरेआम हो रहा। बीजेपी प्रो हिंदू है, इसमें विपक्ष को डाउट हो सकता है, बीजेपी को नहीं। लेकिन अब ऑपोजिशन और कांग्रेस और बाकी सारे जो अभी तक धीरे धीरे कभी किसी उलेमा से, कभी किसी मौलाना से, कभी किसी पादरी साहब से, कभी फतवा जारी करा दिया, कभी नोटिस जारी करा दिया कि वोट एक पर्टिकुलर पार्टी या एक पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए करना है, जो बाय द वे महाराष्ट्र में गौरव भाटिया जी इस बार भी हो रहा है, इस बार भी हो रहा है कि वोट कांग्रेस को करो। तो ये क्या है? क्या अब क्लियर डिवाइड है? क्या अब क्लियर डिवाइड है? क्योंकि डिवाइड तो रहा है हमेशा, लेकिन पर्दे के पीछे, पर्दे के आगे आकर उस पर कोई बात करने वाला है या नहीं, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि विपक्ष अब डेस्परेशन में बाहर आ गया, उनके नेता जनता के पास जा रहे हैं, देखो दीन का दुहाई दे रहे हैं, मजहब की दुहाई दे रहे हैं, धर्म की दुहाई दे रहे हैं, हर चीज की, कि बस बीजेपी को हराना है, अपने लोग ठीक रहेंगे, मुसलमान ठीक रहे। अब समझिए क्या हो रहा है, अब जो हो रहा है खुलेआम हो रहा है, अब कोई पर्दा नहीं है, कोई पर्दा नहीं है। ऐसे ही कुछ मुद्दे हैं जिसपे बीजेपी पर्दा नहीं रख रही। गृह मंत्री अमित शाह ने आज साफ किया, शरणार्थियों की बात अलग है, ये घुसपैठियों को सिर्फ झारखंड से नहीं पूरे देश से निकाल फेंकेंगे। और इसको हिंदू मुसलमान विपक्ष बना रहा है कि अमित शाह और बीजेपी एंटी मुस्लिम है। मैं पूछ रहा हूं कैसे? मैं पूछता हूं, मैं और पूछता है भारत। राहुल गांधी से, ममता बनर्जी से, प्रियंका गांधी वाड्रा से, अखिलेश यादव से, कि आपके घर में आपसे बिना पूछे कोई घुस जाए और ये नहीं मदद मांगते हुए नहीं कि मुसीबत में हूं भैया मदद कर दो, छाती चौड़ी करके कि घुसूंगा, हक है मेरा,
बाय द वे, गौरव जी और अनुराग जी, आप दोनों घूमते हैं, यूरोप में हो रहा है। इलीगल इमिग्रेंट्स छाती चौड़ी करके लोगों के घरों में घुस रहा है। और सोचिए, आपके घर में कोई घुस के बोले तेरा कमरा मेरा कमरा है, तेरी रसोई मेरी रसोई है, तेरी जो कमाई है वो मेरी कमाई है, मैं लूंगा, उसके खिलाफ है अमित शाह। वो कह रहे हैं वो इलीगल इमिग्रेंट्स बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। तो मुझे बताइए वो कैसे गलत है? मुझे बताइए वो कैसे हिंदू मुसलमान? बीजेपी बस साफ कर रही है कि इलीगल इमिग्रेंट बर्दाश्त नहीं होगा। आपकी रसोई से आपका आटा कोई मदद मांग के नहीं, छाती चौड़ी करके बोल रहा है आटा तेरा है, खरीदेगा तू, खाऊंगा मैं, जा जो करना है कर ले, कमाएगा तू, खाऊंगा मैं, 10 घंटे की नौकरी तू करेगा, चैन की नींद तेरे बिस्तर पे सोऊंगा मैं। ये कैसे बर्दाश्त होगा? अनुराग भदौरिया को, अखिलेश यादव को, ममता बनर्जी को इस पे हिंदू मुसलमान करना है कर ले। बीजेपी सिर्फ साफ कर रही है। जैसे आप अनुराग जी, आपके नेता और आपके साथी बीएफएफ कांग्रेस कह रही है कि हमें सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी खुलेआम अगर उस मुद्दे पे बाहर आए हैं तो बीजेपी खुलेआम इस मुद्दे पे बाहर आई है कि हम इलीगल इमिग्रेंट्स को देश में जगह नहीं देंगे, नहीं देंगे। स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। गौरव भाटिया, अनुराग भदौरिया, एवरीवन कमिंग अप। झारखंड में बम्पर वोटिंग क्या हुई? विपक्ष के सुर ढीले होते दिखाई दे रहे हैं। अब फाइनल मतदान 6 दिन बाद है, लेकिन उसके पहले कांग्रेस और उसके साथी घबरा गए हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो कौन सा मुद्दा उठाएं जिससे उनकी वैतरणी पार हो जाए। हरियाणा में मिली हार से कांग्रेस हताश है, इसलिए अब मुस्लिम आरक्षण पर दांव खेला है। कांग्रेस पार्टी अब समाज में जहर घोलने पर उतर आई है। कांग्रेस और अघाड़ी एससी, एसटी, ओबीसी को छोटी छोटी जातियों में बांटने का षड्यंत्र रच रहे हैं। बटोगे तो कटोगे से लगता है कांग्रेस और उसके सहयोगी इतना डरे हुए हैं कि उन्होंने मुस्लिम आरक्षण के साथ घुसपैठियों का दांव खेला। घुसपैठियों के लिए कांग्रेस नई नई रेवड़ियां ला रही है। ना उसमें हिंदू देखा जाएगा, ना मुसलमान देखा जाएगा, ना घुसपैठिए देखा जाएगा, तो ना कोई और चीज देखा जाएगा। जो भी झारखंड वासी है वो किसी भी सोच से हो, किसी भी तबके से हो, उसको 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। कांग्रेस की यह सोच देश के सामने उजागर हुई है और जिस तरह से यहाँ पे इनके प्रभारी ने कहा, मीर साहब ने, कि हम बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी सब अधिकार देंगे, ये दिखाता है कि राहुल गांधी जी की सोच क्या है। ऐसे में सवाल ये कि क्या कांग्रेस मजहबी टूलकिट के जरिए वोट बैंक का एजेंडा तय कर रही है? सवाल ये भी है कि बटेंगे कटेंगे से कांग्रेस डर गई है, इसलिए तुष्टीकरण और घुसपैठ के मुद्दे की अलख जगा रही है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि चुनावी कुरुक्षेत्र में कौन एक है और कौन सेफ है, पूछता है भारत। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सुप्रीम कोर्ट में सीनियर लॉयर हैं गौरव भाटिया जी, अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ राष्ट्रीय प्रवक्ता है, नेता कांग्रेस रत्नाकर त्रिपाठी और मुमताज आलम रिजवी साहब मेरे साथ हैं। गौरव भाटिया जी, अब खुला हो गया है, मेरे को लग रहा है सब कुछ खुलेआम हो रहा है। कांग्रेस मुसलमानों का वोट खुल के मांग रही है। अभी तक तो ये बोर्ड रूम की बातें होती थी कि कौन मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन पे खेलेगा, कौन क्या खेलेगा। किसी ने कभी मंडल का वो लिया, कभी किसी ने किसी का पर्दा किया। अब तो कोई पर्दा नहीं है, पर्दाफाश हो गया सबका। खुलेआम बोल रहे हैं कि हमें सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए। गौरव भाटिया जी। ऐश्वर्या जी, देखिए, जिसको जो प्यारा है वो उसका वोट मांग रहा है और हम तो गर्व से कहते हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महावसूली घुसपैठियों की बात कर रही है। झारखंड में आपने अभी बयान दिखाया, किस तरह से आप सोचिए बेशर्मी कर दी। कह रहे हैं घुसपैठिए भी होंगे तो भी उनको गैस का सिलेंडर मिलेगा 450 रुपए का। मतलब हक किसका मारा जाएगा? जो भारतीय नागरिक हैं, झारखंड के निवासी हैं, जो ट्राइबल्स हैं, जो पिछड़े समाज से आते हैं। और बेशर्मी की हद ये है, खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं।
तो ये कहना गलत नहीं होगा जिसको जो प्यारा है उसका वोट मांग रहा है। ये लोग वोट मांग रहे हैं घुसपैठियों का, ये लोग कर रहे हैं तुष्टीकरण की राजनीति, मुसलमानों का वोट मांग रहे हैं, फतवे जारी हो रहे हैं। और तीसरा, महाराष्ट्र में औरंगजेब से जो फैन क्लब है वहां वोट मांगा जा रहा है। दूसरी तरफ महायुति और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए है। हम कह रहे देशभक्त नागरिक हमें वोट देंगे, क्योंकि घुसपैठिए कौन होते हैं? घुसपैठिए देश मेरा, मिट्टी मेरी, अनाज मेरा, गैस सिलेंडर मेरा, बहन मेरी, तुम कौन होते हो? चलो बाहर निकलो। ये हमारा मूल मंत्र है। हम लोग खड़े हैं ट्राइबल्स के लिए और जवाब देगी जनता। दूसरी बात, ये कैसे है जब हम कहते हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बहुत ही अच्छा नारा है, सारे भारतीय एक हो जाओ। और क्योंकि वोट जिहाद ये करते हैं इसलिए जरूरी है सारे हिंदू भी एक हो जाओ। तब ये लोग कहते हैं गलत बयान है। जब योगी आदित्यनाथ जी ने कहा अगर बटोगे तो कटोगे, कन्हैया हमारा भाई जिसकी गर्दन को सर तन से जुदा हो गया, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे राजस्थान में, जब ये लोग कहते हैं कि मुसलमान एक हो जाओ तब वो ठीक है। अब आप बताइए, मेरे पास जमीयत उलमा, ये झारखंड लोहरदगा में पैगाम लिखा है, सारे मुसलमान अपील करते हैं कि अपना वोट जो है वो इंडिया गठबंधन को दो। इसी तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में भी कह दिया। तो क्या ऐश्वर्या जी ये पूछा नहीं जाएगा, अगर तुम मुस्लिम करो तो वो ठीक, अगर हम भारतीय भारतीय करें, हिंदू हिंदू करें, हम कहे एकजुट हो जाओ, तो हम खराब कैसे? दूसरी बात, कैसे बेवकूफ बनाते हैं। 2006 से 2014 तक इनकी सरकार रही, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, आरक्षण का वादा किया, दिया नहीं मुसलमानों को। अब कहते हैं मुसलमानों को आरक्षण देंगे। राहुल गांधी संविधान के प्रथम पृष्ठ को रख के अंदर कोरा कागज, उस पर शरिया कानून लिखते हैं। आप बताइए क्या संविधान इजाजत देता है कि धर्म के आधार पे आप जो है वो आरक्षण की बात करें? नहीं देता। तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको केवल अपने वोट से मतलब है, चाहे वो घुसपैठिया हो, चाहे वो देश से गद्दारी करे, चाहे वो हमारे देश के खिलाफ खड़ा हो, ये उसका वोट लेने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। और अंत करूंगा एक बात कह के जी, आप बताइए, आज ईडी ने रेड करी है और बताया जा रहा है विदेशों से फॉरेन फंडिंग आई और कई खातों में 122 करोड़ रुपया गया और 113 करोड़ रुपया निकाला गया। मतलब फॉरेन फंडिंग का इस्तेमाल मुसलमानों को रुपया देके और वोट अपने पक्ष में कराने के लिए। फॉरेन जो इलीगल इमिग्रेंट्स है उनका वोट लेंगे। अरे तो भारत के चुनाव में ये जो बाहर के लोग आए हैं, इन जिहादियों का क्या काम है? क्या ये पूछा नहीं जाएगा ईश्वर? नहीं, क्यों नहीं पूछना चाहिए? कैन आई हैव एवरीवन ऑन एयर? रत्नाकर त्रिपाठी, कांग्रेस पार्टी, अनुराग भदौरिया जी। अनुराग जी सोचिए, कोई निवेदन करके आए, शरण मांगे आपसे, आप हो, गौरव जी हो, रत्नाकर जी हो, रिजवी जी हो, आप मदद कर दे, मैं मदद, समझिए, कोई शरण मांग रहा है, कोई बोल रहा है मैं दिक्कत में हूं, दर्शकों सोचिए, और कोई छाती चौड़ी करके, बाय द वे मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये यूरोप में हो रहा है, छाती चौड़ी करके इलीगल इमिग्रेंट्स घर का दरवाजा खोलते बोलते तेरा घर मेरा है, तेरी रसोई मोरी है, तेरा बिस्तर मेरा है, तेरा घर मेरा है, जो तेरी कमाई है वो मेरा है, मैं रहूंगा तेरे घर में। अनुराग भदौरिया, ये इलीगल इमिग्रेंट्स, ये घुसपैठिए जो छाती चौड़ी करके घुस रहे हैं घर में और बोल रहे हैं कि तुम्हारी कमाई पे उनका हक है, आप उनके साथ खड़े हैं। आप मुझे बोलिए, क्या भारत के हर नागरिक को मुझे, और मैंने नहीं, आप पहले सवाल सुन लीजिए, क्या भारत के हर नागरिक को आप, गौरव भाटिया जी और रत्नाकर जी, सब कुछ दे पाए हैं क्या? नहीं ना। ये आप भी मानेंगे और गौरव जी भी मानेंगे, सबको सब कुछ नहीं मिला है। अभी अंत्योदय नहीं हुआ है, लाइन में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति को सब कुछ नहीं मिला है। आप दयालु होना चाहते हैं, करिए, लेकिन इलीगल इमिग्रेशन, घुसपैठियों को देना चाहते हैं और अपनों को नहीं, अपनों का निवाला घुसपैठियों को आप देना चाहते हैं। अनुराग जी और गौरव भाटिया, देखिए अभी पता चल जाएगा
7 मिनट आपने बोलने दिया बीजेपी के प्रवक्ता को, तो 7 में से 3 मिनट तो बोलने ही दीजिएगा। इतना तो एहसान कीजिएगा तो पता चलेगा आप निष्पक्ष हैं। एक बात। दूसरी बात, सरकार किसकी है देश में? भारतीय जनता पार्टी की। बॉर्डर पे फोर्स किसकी होती है? बीएसएफ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं तो घुसपैठिए किसकी वजह से आ रहे हैं? बीजेपी की वजह से। तो बीजेपी को मान लेना चाहिए कि हम अपनी जो फोर्स है उसको बताना चाहिए कि सरकार नाकाम हो रही है रोकने में। बताए सरकार, तो सरकार के दूसरे पे सवाल क्यों उठा रही है? लेकिन ऐश्वर्या जी, सबसे बड़ी बात पता है क्या है? क्या? आपको भी चिंता नहीं है। अच्छा, राष्ट्र की चिंता आपको भी नहीं है। राष्ट्र की चिंता होती, देश के आपको है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बच्चों की चिंता होती, तो आज आप प्रयागराज की फोटो वीडियो जरूर दिखा रहे होते कि हजारों यही दिक्कत है आपके साथ। किस जाति धर्म के हैं वो? ये तक वक्त देखते देखते आप इतना थक जाते हैं उनको कि आप देखते नहीं जा रहा है पूरे हमारे। देखिए जो हुआ वो रियलिटी है, खाने को तैयार नहीं, वी रिपोर्टेड, बट आप देखते नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसमें हमें लगता है शायद वोट नहीं मिल रहा होगा बीजेपी को। आप उसमें बीजेपी प्रवक्ता एक शब्द बोलने को तैयार नहीं। किसान को यूरिया नहीं मिल रही है, खाद नहीं मिल रही है, वो घंटों लाइन में बैठा रहता है, उसकी बुआई नहीं हो पा रही, उसकी चिंता नहीं है। देखिए आप, ये बीजेपी का। कौन है वो लोग जो बच्चे रोड पे भटक रहे हैं? कौन है वो लोग जो वहां धरने पे बैठे जिन पे लाठी बारिश होती है? कौन है वो हिंदुस्तानी नहीं है? क्यों नहीं है? हिंदू नहीं है, वो मुस्लिम नहीं है, सिख ईसाई नहीं है, अगड़े नहीं है, पिछड़े नहीं है। कौन है वो लोग? कौन है? किस जाति धर्म के हैं? बता सकती है बीजेपी? कमाल है, नहीं बता पाएगी, क्योंकि वो हिंदुस्तानी है ना। उनको हिंदुस्तानी से मतलब नहीं है। अभी कह रहे थे कि नहीं आदिवासी की बात करने लगे। क्यों पता आप आदिवासी की बात करने लगे? क्यों? क्योंकि हमने पीडीए हम लेके आए। पिछड़ा, आपकी वजह से। दलित, अल्पसंख्यक क्या हिंदू नहीं है? पिछड़ा हिंदू नहीं है? यहाँ पे दलित हिंदू नहीं है? या आदि आबादी हिंदू नहीं है? या पिछड़े अगड़े हिंदू नहीं है? या माइनॉरिटी का इस देश पे अधिकार नहीं है? एक सवाल पूछता हूं, किसी को अपने हिसाब से डिवाइड कर देते हो। दलित का कब आपने सम्मान किया? इसी देश की राष्ट्रपति बात कंप्लीट हो जाए। महिला है, क्या आपने पार्लियामेंट के नए भवन में उन्हें बुलाया? नए भवन के उद्घाटन में उन्हें बुलाया? नहीं बुलाया आपने, नहीं बुलाया आपने। पिछड़ों का आप कब सम्मान करते हैं? कब आप दलित का सम्मान किया? अमन गौतम के बारे में एक सवाल पूछ रहा हूं, मुंह से शब्द नहीं निकलेगा। प्लीज सुनिएगा। अमन गौतम की पुलिस की कस्टडी में अनुराग भदौरिया आप ही से पूछ रहा हूं, लेकिन जवाब दीजिए। पास में हम राष्ट्र की बात कर रहे हैं। ऐश्वर्या जी, मैं राष्ट्र की बात कर रहा हूं। मैं भी राष्ट्र की बात कर रहा हूं। इस राष्ट्र के 140 करोड़ लोगों को अभी सब कुछ नहीं मिला है कि आप घुसपैठियों को उनकी रोटी का, आप घुसपैठियों को उनका नेवाला देने को तैयार है। आपने भी बताया अनुराग भदौरिया कि अभी भी देश में कितनी दिक्कतें हैं। आप सरकार को कटघरे में खड़ा कीजिए। आप गौरव भाटिया की सरकार से सवाल पूछिए। आप बीजेपी से 10 नहीं 100 सवाल पूछिए, लेकिन इस मुद्दे पे, घुसपैठियों के मुद्दे पे एक होइए। सरकार की जिम्मेदारी, भारत के नागरिकों का नेवाला घुसपैठियों को देने की खिलाफत कीजिए। नहीं है क्या रोकने? भारत के नागरिकों का नेवाला घुसपैठियों को देने का जिनको आप खिलाफत कीजिए उसकी, उसमें हिंदू मुसलमान मत कीजिए। 30 सेकंड अनुराग भदौरिया ऑन पॉइंट। गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं। अनुराग जी, पीसीएस के बच्चों का नाम नहीं निकल रहा है। एक बार आपके मुंह से यूपी पीसीएस का नाम नहीं निकल रहा है। शर्म आ रही है क्या? क्या वो अपने नहीं है? अपना खून नहीं है? वो उन पे लाठी की बारिश हो रही है, वो अपने नहीं है क्या? ऐश्वर्या जी, क्यों नहीं है? की बात कर रहे हैं आप। सब अपने एक शब्द बोलने को तैयार नहीं भारतीय जनता पार्टी। यही सबक सिखाएगी जनता, यही छात्र सबक सिखाएंगे कि ओके, काउंटर फ्रॉम गौरव भाटिया। गौरव भाटिया काउंटर, रत्नाकर त्रिपाठी आल्सो ऑन है मेरी जगह। ओके, गौरव भाटिया काउंटर। अनुराग जी आपको पूरा टाइम दिया मैंने। गौरव भाटिया काउंटर उत्तर दे दो जी। रत्नाकर जी आ रहा हूं उसके बाद। हेलो जी, बोलिए गौरव जी। सुन पा रहे मेरी? जी बाबुलंद बोलिए। हाँ, तो ऐश्वर्या जी देखिए, ये जो टूटी साइकिल पंचर टायर है ना, ये तो तुष्टीकरण के अपने आप में किंग है। यही बचा। और महाराष्ट्र में तो ये कहीं है ही नहीं है। न 3 में न 13 में भीख का कटोरा लेके कह रहे थे महावसूली गाड़ी में जगह दे दो। बताया जाता है कि इनको सीटें ही नहीं दी। बड़े निराश हो गए, निराश और हताश। अबू आजमी ने ऐसा हिंदुओं से नफरत करी। अखिलेश यादव बगल में खड़े थे और कहते हैं अभी 2 सीटें हैं, 7-8 दे दो। तो हिंदुओं में इतनी हिम्मत नहीं है कि मुसलमानों को कुछ कह सके। अरे मतलब हिंदुओं के नेता आप नहीं बनना चाहते, आप तो घुसपैठियों के, जिहादियों के नेता बनना चाहते हैं।
तो बात कर लेते हो उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की 9 में 9 सीटें हमारी आती हैं। कैसे बच्चों और देखिए, इनका पीडीए कहते हैं। पहली बात तो पीडीए में इनका पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक आता है, लेकिन अगड़े की तो जगह है ही नहीं, खुद ही मान लिया। और पिछड़ा और दलित, भैया पार्टी बनी 34 साल हो चुके हैं, यादव परिवार के बाहर का तुम अध्यक्ष नहीं दे सके पिछड़े समाज से या दलित समाज से, तुम दूसरों की क्या बात करते हो सशक्तिकरण करने की। उत्तर प्रदेश में ये डरे हुए हैं क्योंकि नारा ऐसा सटीक चला है, हर दिल को छू गया है, बटोगे तो कटोगे। और ये लोग हमेशा सर तन से जुदा उनके साथ खड़े रहते हैं, इसलिए ये घबराए हुए हैं। अभी ये बात कर रहे थे बच्चों की, अरे उन बच्चों ने भी सवाल पूछा है। हाईकोर्ट का जजमेंट था जिसमें समाजवादी पार्टी की सरकार में नियुक्ति हुई थी, वहां पे भी इन्होंने ढूंढा था अनिल कुमार यादव, चेयरमैन यूपी पीएससी। और आपको मालूम है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लताड़ा और उसको उसके पद से हटा दिया। नाम था अनिल कुमार यादव। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मार्क्स बदल देते थे इंटरव्यू में, केवल यादव और मुसलमानों को सुनिश्चित करते थे कि सरकारी नौकरी मिले। ये जजमेंट है, ये लोग बच्चों पे बोलेंगे। मुजफ्फरनगर दंगे कराए इन लोगों ने, और बच्चे ठंडी रात में टेंट के नीचे 65,000 लोग, 65,000 बच्चे थे। अखिलेश यादव ऋतिक रोशन का डांस देख रहे थे सफाई महोत्सव में। सफाई महोत्सव अब कभी नहीं हुआ जब से सरकार गई है। ये लोग क्यों करते थे? क्योंकि सरकारी खजाने को फिजूल खर्ची करनी थी। आज मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा है तुष्टीकरण, इनका संतुष्टीकरण। तो ये मानते नहीं है ना, और देश की जनता संतुष्टीकरण के साथ खड़ी हुई है। ऐश्वर्या जी नहीं, जो आपने मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन बोला गौरव कर रहा था ये सपा का प्रवक्ता, ये आपको मालूम है ये खुजली क्यों कर रहा था? आपको मालूम है खुजली? ये खुजली इसलिए कर रहा था, ये घुसपैठियों से मिल के आता है और हमारे वतन की मिट्टी अरे ये अगर खेती दाल करने पे जाते हैं। लगेगी तो खुजली नहीं होगी, लेकिन अगर घुसपैठिए बाहर की मिट्टी लाएंगे तो खुजली होगी। ये इसीलिए खुजली कर रहा था गाल में। अभी मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, जो अभी मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन की बात की, अनुराग जी आ रहा हूं, अनिल यादव पे रत्नाकर जी, अब पहली बार खुल के हो रहा है, सब कुछ बेपर्दा है। कांग्रेस मुसलमानों का वोट मांग रही है, हिंदू है तो बीजेपी को वोट करो, ये खुल के हो रहा है। ना सबका साथ ना सबका विकास है जो बीजेपी कहती है, लेकिन मुसलमानों का जो अभी तक 70 साल से आप कोई उलेमा, कोई पादरी, कोई मौलाना साहब बोल देते थे, रिजवी साहब को भी रखिए, अभी तो सब कुछ खुलेआम हो रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खुलेआम बोल रहा है कि भैया कांग्रेस के लिए वोट करना, इंडिया अलायंस के लिए वोट करना, एवरीथिंग इज इन ओपन। तो अभी तक जो हम ओवर अ कप ऑफ टी बात करते थे या फिर ओवर अ कप ऑफ कॉफी इन दीज हाई क्लब्स कि हिंदू मुसलमान है, लकीर खींच दी है, ये हो गया, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया, नाउ इट्स आउट इन दी ओपन। रत्नाकर जी, सब कुछ खुले में है, सब कुछ खुले में है। खुलकर तो ऐश्वर्या जी आप भी बीजेपी के लिए बोलते हैं। हाँ, इसी का मैं पर्सनल अटैक का वेट कर रहा था। थैंक यू। तो क्या मान लिया जाए? हाँ, अब मेरे को हजम हो जाएगा खाना। हाँ प्लीज बोलिए। अगर एआई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, अब बोलने दीजिए सर, अंत्योदय अपने यहां से चालू कीजिए ना। आप तो खाली उदय के साथ रहते हैं, गौरव भाटिया के साथ, हम लोग तो 25-50 सेकंड निपटा दिए जाते हैं। तो अंत्योदय हमसे चालू कीजिए। तो आप जिस तरह पैरवी करते हैं, तो आपको किसी ने मना किया है क्या? अगर किसी ने लिख के दे दिया कि है देना है, लेना है, वोट करना है। अब गौरव जी ने बोला भैया ईडी के बारे में, ईडी 113 करोड़ दिख पाई, 110 करोड़ मुसलमानों के लिए दिया गया। हम तो पहले ही कहते हैं ना कि ईडी इनके कब्जे में है, इन्हें कैसे पता चला पैसा किधर दिया गया? क्योंकि ईडी बताई होगी, सिद्ध नहीं होगा, लेकिन यहां बोल देंगे। और बात सही है ऐश्वर्या जी, 3-4 बजे भोर में प्रयागराज में लोक सेवा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर सो रहे छात्रों को बर्बरता से पीट के हटाया जाता है। 6 बजते बजते विकलांगों को मारा जाता है, छात्राओं को मारा जाता है। और जो घुसपैठिए क्या होता है सुनना चाहते हैं? हाँ सुनाइए। क्लिपिंग चलाइए। जो लोग, हाँ बता रहा हूं, क्लिपिंग चलाइए। जो लोग छात्रों को मार रहे हैं ना, उसमें से 3/4 सादे ड्रेस में है, पुलिस वर्दी में भी नहीं है, गुंडे हैं। ये योगी आदित्यनाथ के गुंडे हैं जो वहां छात्रों को मारे। चलाइए ना क्लिपिंग, है तो चलाइए क्लिपिंग, आपको पता चल जाएगा।
आप छात्रों को गुंडों से मरवा रहे हैं और डिबेट हिंदू मुसलमान पे करेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। छात्र और अभी बोल रहे थे ना गौरव भाटिया जी, अनिल यादव, माननीय सम्मानी गौरव भाटिया जी संजय स्नेह को भूल गए। ये जो लड़के अभी एआरओ और आरओ के लिए बैठे हुए हैं ना, समीक्षा अधिकारी, उसके लिए सॉर्ट आउट हो गया है, सब कुछ एक ही दिन में होगा। हाँ, पूरी बात सुनिए, आप पूरी सुनाइए। संजय स्नेह चेयरमैन हटाए गए थे, ठाकुर थे ना, तो उनको बना दिया गया था। उत्तर दे देता हूं। तो आ रहा हूं गौरव जी, इनकी बात कंप्लीट हो। हाईकोर्ट के बाद हटाया गया, संजय स्नेह चेयरमैनशिप से हटाए गए। आप मुझे बताइए, और आप कहते हैं घुसपैठिए, कहां से पा जाएंगे भाई? पूरा सुनिए, 1 दिसंबर से सरकार बनेगी तो 450 में सिलेंडर मिलेगा। इसमें ना हिंदू देखा जाएगा, ना मुसलमान देखा जाएगा, ना घुसपैठिया देखा जाएगा, ना कोई और। ये व्यंग है। आप जब किसी को सिलेंडर देते हैं ना, तो मिनिमम आधार कार्ड लेते हैं। आधार कार्ड वाला सिटीजन होता है ना सरकार, कि आधार कार्ड वाला घुसपैठिया होता है? आपके संग क्या है ना कि चूंकि मेरे पास सब कुछ है, इसलिए आप भी मुझे घुसपैठिया नहीं घोषित कर रहे हैं। नहीं, आप तुरंत घुसपैठिया घोषित कर देते हैं मुझे भी। तो एक व्यंग कहा गया है। आप मुझे बताइए घुसपैठियों कहां से मिल जाएगा? उत्तर दे दो। आधार मैं आ रहा हूं गौरव जी, आ रहा हूं। अगर गौरव भाटिया घुसपैठिया मानते हैं, तो आधार किसने बनाया उनका? आधार तो स्टेट गवर्नमेंट नहीं बनाती है, आधार किसने बना दिया? आप लोग जो लेके चल रहे हैं ना, उसका भांडा फूट गया है। यहाँ कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। क्या छात्र पढ़ते जा रहे हैं? छात्र पढ़े हुए रत्नाकर जी, मैं आपको नॉर्मली इतना समझदार समझता हूं, लेकिन ये आपको मालूम होना चाहिए, ये आपको, मैं आ रहा हूं गौरव त्रिपाठी जी, आधार कार्ड इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। आधार कार्ड आपकी नागरिकता का प्रूफ नहीं है अभी तक। आधार कार्ड आपकी नागरिकता का प्रूफ नहीं है अभी तक। और ये बात नहीं, एक सेकंड दादा एक सेकंड, ये बात आप भी जानते हैं, अनुराग भदौरिया भी और गौरव भाटिया भी, माने आप तीनों या ना, आप तीनों की पार्टियां सत्ता में रही हैं या हैं? प्लीज सुनना भी सीखिए दादा, मैंने शांति से सुना आपकी बात, मेरी बात सुनिए। आपको पता है जो घुसपैठिए होते हैं वो कैसे आधार कार्ड बनाते हैं? ज्यादा दूर मत जाइए, नई दिल्ली में जो रोहिंग्या कैंप है, उनमें से 70% लोगों के पास फेक आधार कार्ड है। ये असलियत है। That is a reality. That is a reality। और आधार कार्ड नागरिकता का प्रूफ नहीं है। आपको बैठा के पूछताछ होनी चाहिए। अरे भैया, आपको पता है कि रत्नाकर त्रिपाठी जी, आपकी कैसे पता है? आपकी पहली जनरेशन का, उससे पहली जनरेशन का पूरा है हिसाब। आप बात समझिए, गलत को गलत साबित करने के लिए ज्ञान का इस्तेमाल ना करें आप। मुझे मालूम है आप ज्ञानी हैं, लेकिन इतने अज्ञानी दूसरे लोग भी नहीं हैं। गौरव भाटिया काउंटर, ओनली 3 पॉलिटिशियंस ऑन है। गौरव भाटिया काउंटर कर रहे हैं त्रिपाठी जी। बताइए, नहीं, मैं आपको क्या बताऊं, गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं। गौरव भाटिया काउंटर, 3 पॉलिटिशियंस ऑन है। अनुराग जी आ रहा हूं, आपकी उंगली देख ली है मैंने, आराम दीजिए उंगली को। हाँ, रत्नाकर त्रिपाठी जी जैसा हीरा जो है, वो कांग्रेस पार्टी में क्या कर रहा है, जो मुस्लिम पार्टी खुद को कहते हैं, मुझे नहीं समझ में आता है। वैसे रत्नाकर जी अच्छा बोले, लेकिन मैं उनको एक अभी वक्तव्य सुनाता हूं। ये वक्तव्य है कांग्रेस के जो प्रभारी है झारखंड के गुलाम मीर, और शब्दशाह सुनिएगा। 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर से 450 में मिलेगा, ना उसमें हिंदू देखा जाएगा, ना मुसलमान देखा जाएगा, और अब सुनिए, ना घुसपैठिया देखा जाएगा, ना कोई और चीज देखा जाएगा। जो भी झारखंडवासी है, वो किसी भी तबके से हो, किसी भी सोच का हो, 450 में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। रत्नाकर जी बीच में नहीं बोला था आपके, सुना था मैंने संयम से। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये कांग्रेस के प्रभारी गुलाम मीर ये झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने घुसपैठियों को भी जोड़ दिया, उन्होंने कहा घुसपैठियों को भी देंगे। इसका मतलब घुसपैठिए आएंगे जो झारखंड वासी हैं, जो हमारे ट्राइबल हैं, जो पिछड़े समाज से हैं, उनका हक मार ले जाएंगे। और यही आपकी सोच है। मैं आपको वजह बताता हूं। झारखंड हाईकोर्ट का एक फैसला आया, जिसमें झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार को फटकार लगा के कहा कि भाई ये घुसपैठिए आते हैं और जो हमारी बहनें उनसे शादी करते हैं और आदिवासियों की जमीन ले लेते हैं। आपको मालूम है, उन्होंने एक कमेटी बना दी। ये विफलता है, ये निकम्मापन है कांग्रेस और जेएमएम की सरकार का। तीसरी बात, सपा के प्रवक्ता चिल्ला रहे थे घुसपैठिए आए कैसे, घुसपैठिए जो है बीजेपी की सरकार है रोक नहीं पाई। तो मैं बताता हूं फर्क क्या आया। पहले जो बॉर्डर होते थे उसमें रोका क्यों नहीं जाता था? अगर वो बांग्लादेश से आ रहे हैं, चाहे असम में
और चाहे पश्चिम बंगाल में, इन लोगों को लगता था घुसपैठिए हैं तो है क्या, मुसलमान हैं, ये हमारा वोट बैंक बनेंगे भविष्य में। और 2006 का सर्बानंद सोनोवाल का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कांग्रेस की सरकार जो 55 साल सत्ता में रही है, उनका केवल एक काम था कि जितने बॉर्डर है उसको पोरस रखना, खुला रखना, वहां कोई फेंसिंग नहीं, और घुसपैठियों को यहां बसाना जो देश की हमारी जो अखंडता है उसके लिए भी खतरा है। जब हमारी सरकार आई तो बॉर्डर फेंसिंग भी हुई, रोहिंग्या को चिन्हित किया गया, बाकी घुसपैठियों को चिन्हित किया गया, और अमित शाह जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है हम चुन चुन के वापस भेजेंगे इन घुसपैठियों को, और ये कह रहे चुन चुन के हम ब्याह कराएंगे अपनी जो बेटियां हैं आदिवासी। अनुराग जी आ रहा हूं, ये सोच का फर्क है, सबके विचारधारा की लड़ाई है। ओके, नहीं रत्नाकर जी मेरे को इन प्रिंसिपल बताइए, 45 सेकंड आंसर। अनुराग जी आ रहा हूं, रिजवी जी अभी तक बोले नहीं है, प्लीज रिलैक्स। नहीं रत्नाकर जी आप ही के पास आ रहा हूं, अरे आप ही के पास आ रहा हूं भाई, सवाल तो सुनिए। आप नहीं, आप क्या चाहते हैं कि घुसपैठिया आपके घर में छाती चौड़ी करके घुसे और बोले आपका खाना, आपकी कमाई, आपका घर, आपका बिस्तर, आपका सोफा सब उसका है, आपकी कमाई पर अधिकार घुसपैठियों का है? आप बोलने नहीं देंगे। त्रिपाठी जी बोलिए, बोलिए त्रिपाठी जी, 45 सेकंड है योर्स। माननीय गौरव भाटिया जी, आप ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कांग्रेस ने किया। आप सीनियर एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस को इंडिक्ट किया। सर्बानंद सोनोवाल आप पढ़िए, नाम लिखा है ना, आप जजमेंट पढ़िए। सरकार को कहा, झूठ बोल रहे हैं। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, सर्बानंद सोनोवाल का जजमेंट पढ़िए। मैं बोल रहा हूं, है 12 साल से, 11 साल से कांग्रेस की सरकार एक नया कानून लाई जिसको रद्द किया सुप्रीम कोर्ट ने। फिर वही बात, सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द किया और कहा कि जो सरकार थी वो निकलनी थी, यही भाषा है। आप बीच में मत बोलिए, उसका जो सारांश है वो यही है। बोल चुके, आप बहुत झूठ बोल चुके, आप लगातार झूठा ही बोल। सवाल पूछा तो मैंने उत्तर दिया। इस चीज को झारखंड हाई कोर्ट ने कहा कि हमारी मां बहनों से गलत हो रहा है। आपने 2 झूठ इसी पे बोले हैं कोर्ट को लेकर के, ठीक है? आपने ओके, मैं दिखा आपने 2 झूठ यहाँ बोले। और सुनिए, अनुराग जी ऐश्वर्य कपूर बोले नहीं है रोहिंग्याओं का बन रहा है, आपकी सरकार को नहीं पता है। अब माननीय ऐश्वर्य कपूर जी, आप भी झूठ बोलने से बचिए। अरे भैया, जब आधार कार्ड सिलेंडर लिया जाता है ना, तो आधार कार्ड वेरीफाई होता है, फर्जी नहीं बनता। रत्नाकर जी कहाँ रहते हैं आप? रत्नाकर जी, आई कॉल अ स्पेड। आप काशी में ही रह रहे हैं ना, केंटकी में तो नहीं ना? लास्ट आई चेक्ड आप काशी में रहते हैं, केंटकी में नहीं ना? आप मुझे बात बताइए, आप अनुराग भदौरिया, गौरव भाटिया, रिजवी जी, मैं आपको अभी जाइए, सुनिए, पत्थर फेंकिए घर, सुनिए, पत्थर मत फेंकिएगा, आजकल पत्थरबाजी गलत होगा। सुनिए मेरी बात, कंकर आ रहा हूं, गौरव जी आ रहा हूं, कंकर फेंकिए अपनी छत पे खड़े रहकर, जहां गिरेगा उस रेडियस में आपको 4 इलीगल, देखिए इलीगल डॉक्यूमेंट है यार, आप सुनते ही नहीं है, प्रॉब्लम ये है, लगातार आप बोलते रहते हैं, जाते रहते। इलीगल, भैया झूठ नहीं बोल रहा हूं, इलीगल डॉक्यूमेंटेशन रियलिटी है कि नहीं है, पूछ रहा हूं मैं आपसे। ऑडियो बंद कीजिए इनका, सुनते नहीं है, बड़ी बात, फिर मेरे को डांटेंगे हमेशा, बड़े हैं तो क्या कुछ भी सुनूं क्या? इलीगल डॉक्यूमेंटेशन रियलिटी है कि नहीं है? पहले भी होता था, आज भी होता है, रेशो कम हुआ है लेकिन है। ये बॉस, दिल्ली पुलिस ऑन रिकॉर्ड प्रेस रिलीज, 1 नहीं 10 होंगी, निकाल लीजिए। दिल्ली में जो रोहिंग्या कैंप है उसमें 40% से ज्यादा लोगों के पास इलीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, सिर्फ दिल्ली में नहीं, लखनऊ में, भोपाल में, ये रियलिटी है। अनुराग भदौरिया कुछ कह रहे हैं, गौरव भाटिया जी फिर आ रहा हूं वापस आपके पास। अनुराग भदौरिया वंस टू काउंटर, फिर आप काउंटर। रिजवी जी के पास जा ही नहीं पा रहा हूं, मुझे बस एक बोलिए। मैंने गौरव, मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता हैं, उनको खुजली होती है, पता है, ऐसे खुजलाते रहते हैं, हमेशा पता है कब होती है? जब खुजली होता रहता है तो खुजलाते रहते हैं। जैसे उनको पता चलता है, सुनिए ना बात होने, जैसे पता चलता है सत्ता बदल रही है, फिर तुरंत फोन मिलाते हैं, ए भैया हम खाली आ जाए क्या? बोले क्या? बोले हमको सत्ता की खुजली है। क्या आप पर्सनल हो जाते हैं? रहने की खुजली है, टॉपिक पे बात नहीं करते, पर्सनल हो जाते हैं, मैं क्या करूं? नहीं, अरे भाई, अरे कुछ लोगों को सत्ता की खुजली होती है, वो सत्ता में जाते हैं, अब उसके लिए मेरी तो गलती नहीं है,
भाई सत्ता की खुजली है, आज बीजेपी की सत्ता में तो बीजेपी की उनको खुजली हो रही है, कल दूसरी पार्टी आ जाएगी, हमारी आनी है, अब टॉपिक पे बात करेंगे, लगेगी, उनकी खुजली सत्ता के साथ बदलती है, मैंने सत्ता की खुजली। अब टॉपिक की बात यह है, जहां तक आपने सवाल पूछा, देखो कितनी नहीं आप इलीगल इमिग्रेंट्स के साथ हैं, और कितना ही मुझे लगता है चिंता ही नहीं, सिर्फ सुनो कितना, मेरी बात आप घुसपैठियों के साथ हैं। देश में उत्तर प्रदेश के अंदर में यूपी पीसीएस के छात्र, सुनिए ना, यूपी पीसीएस के छात्र पे लाठी बारिश हुई, पुलिस वहां पे बाबा ने शॉर्ट कर दिया, वर्दी के पहुंचे। अब आप बैक में क्यों चलते हैं? आप इतना सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, आप सोचिए, भैया लेटर आ गया, शॉर्ट हो गया, प्रोटेस्ट खत्म हो गई है, इट हैज बीन सॉर्टेड। अनुराग भदौरिया, इट हैज बीन सॉर्टेड, अरे क्यों इट हैज बीन सॉर्टेड, सवाल ये है, इट हैज बीन सॉर्टेड। सवाल सुनते ही नहीं, आप घुसपैठियों के साथ हो कि नहीं? पीटा गया, अरे मेरी बात सुन लीजिए, आप घुसपैठियों के साथ हो, पीटा गया, आप घुसपैठियों के साथ हो, रिजवी साहब को लाइए। अरे ये आदमी पूरी डिबेट को चेंज, सरकार भारतीय जनता नहीं, आप कुछ कहना चाहता हूं ईश्वर जी। ओके 10 सेकंड्स और फिर मैं रिजवी जी के पास जा रहा हूं, कोई माने ना माने। साल से बीजेपी की सरकार है, गौरव भाटिया, मेरी बात हो जाए, 10 क्या कर रहे हैं आप? बात मैं पूछ रहा हूं, घुसपैठियों के साथ है कि नहीं? लगातार घुसपैठी आप कह रहे हैं लाठी चल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी से कैसे भाग सकती है? कैसे भाग रहे हैं गौरव भाटिया जी? वो कह रहे हैं भाग रहे हैं जिम्मेदारी से। ओके अनुराग भदौरिया, आपका सवाल है, गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं। गौरव जी अब जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, वो कह रहे हैं। देखिए, पहली बात तो रत्नाकर जी को मैं बताना चाहता हूं, रत्नाकर जी, ये मेरे हाथ में सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट है सर्बानंद सोनोवाल का, और इसमें स्पष्टता से लिखा है कि घुसपैठ कब हुई और किस तरह से घुसपैठियां आए। 55 साल आप सत्ता में रहे हैं और कांग्रेस की सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि एक कानून ले आई थी कांग्रेस की सरकार, 14 जिस साल कानून को रद्द किया सर्वोच्च न्यायालय ने। ये हाथ में पहला प्रमाण, सर बीच में नहीं, बीच में मत बोलिए। दूसरा, झारखंड हाईकोर्ट ने ये 20 सितंबर 2024, बीच में ना बोले, चुप कराइए पहले इनको, चुप कराइए। आप हमको बौखला जाते हैं कि क्या बोला उन्होंने, ये लोग बौखला जाते ये हैं। पढ़िए ना, ऐसे दिखाइए मत। चुप कराइए, अभी पढ़ के भी सुनाऊंगा, कहा कि कांग्रेस ने पढ़ के सुनाऊंगा। दूसरी में दिखाइए, पढ़िए कि उन्होंने कांग्रेस का नाम लिखा है। सुनाऊंगा। अरे कांग्रेस की सरकार थी ना, फिर वही बात, उसमें अटल जी की भी सरकार थी। हाँ, अटल जी की थी कि नहीं? अब आपको मैं ये दूसरा जजमेंट पढ़ाता हूँ। 11 साल से आपकी सरकार है कि शांत नहीं? करा लीजिए ईश्वर जी, ये गलत बात है, जनता सुनना चाहती है, ये लोग इसी तरह इसीलिए जनता इनको नकारती है गौरव जी, आप जनता इनको नकारती इसीलिए, सुनते नहीं है किसी की, जनता की नहीं सुनते। 35 सेकंड काउंटर गौरव जी, ओके ना, रत्नाकर जी प्लीज 30 सेकंड काउंटर। 2024 का जजमेंट जो है झारखंड हाईकोर्ट का, एक लाइन पढ़ देता हूँ। इसमें लिखा है that there is no denial that the problem of decline in demography of the tribal population is currently affecting the population matrix। और इसके बाद उन्होंने कमेटी बनाई। क्या झारखंड सरकार जिम्मेदार नहीं है इसके लिए? क्यों नहीं? मैंने पढ़ दिया। आप खुजली पे आते हैं। अरे ऐश्वर्या जी, आपको मैं बताता हूं, जब मैं समाजवादी पार्टी में था ना, तो इनके जैसे खुजली मास्टर को तो मौका ही नहीं मिलता था। आप कोई डिबेट आप दोनों का एक दिन मुझे 1-on-1 मेरे जाने के बाद इनको तो धन्यवाद देना चाहिए कि टीवी पे आने लगे। लेकिन अनुराग भाई, अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह यादव जी के साथ में बैठा था, ड्राइंग रूम में बैठा था, और एक व्यक्ति आया चप्पल उठा के, तो अखिलेश यादव जी ने कहा कि इस खुजली वाले को बाहर करो। तो मैंने देखा वो अनुराग है, अनुराग को वो खुजली वाला बुला रहे थे, तो इनको निकाल दिया गया कमरे से। प्लीज रिलैक्स, ओके रिजवी जी प्लीज। ये 2-2 महीने नहाता नहीं है, प्लीज और नहाने के बाद अगर ये आता है तो बदबू आती है, इसलिए इसको कमरे से निकाला। प्लीज बताइए, कोई इज्जत ही नहीं है। साइकिल पे दे आर टू इंट्रिकेट, दीज आर टू पर्सनल डिटेल्स, यहाँ पे सुरक्षित है कि ये दीज आर टू पर्सनल डिटेल्स वकील साहब, आई रियली डोंट वांट टू नो। और मुझे अच्छा 2-2 महीने नहीं नहाता। ओके, ये दीज आर टू पर्सनल डिटेल्स। मुझे नहीं लगता कोई भी जानना चाहता है कि अनुराग भदौरिया लास्ट टाइम कब नहाए थे। बट रिजवी जी, इसमें हिंदू भाई, ऑल द अदर फेडर्स डाउन, अनुराग भदौरिया डाउन प्लीज। अनुराग जी, कोई नहीं जानना चाहता, गौरव जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, विद ऑल ह्यूमिलिटी एट माय डिस्पोजल, कोई नहीं जानना चाहता कि अनुराग भदौरिया पिछली बार कब नहाए थे। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई एम सीरियस अबाउट दिस, आई एम सीरियस अबाउट दिस। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, घुसपैठी और शरणार्थियों में फर्क है। कोई मदद मांगे मदद कर दो तो बात अलग है। टंके की चोट पे आके बोले आपकी रोटी मेरी, आपका घर मेरा, आपकी मतलब आपका घर, आपका बार, सब कुछ उसका, ये कैसे? नहीं ऐश्वर्या जी, किसने कहा ये?
नहीं, घुसपैठिए कौन होते हैं? पहली बात तो ये कि कांग्रेस ने कहा ना मैं गौरव कि सिलेंडर उनको देंगे, घुसपैठियों को भी देंगे। मैं दो जी पूछिए गौरव जी से, दो क्या तीन पूछना चीजें पूछना प्लीज पूछिए गौरव भाटिया। पहले तो ये कि गौरव भाटिया जी बताएं कि अभी तक जनगणना क्यों नहीं हुई देश की, क्यों नहीं पता लगाया गया कि यहाँ कितनी जनसंख्या है और कितने भारतीय हैं। फिर आप सीए ले आए, उसका स्वागत हुआ, लेकिन आप एनआरसी क्यों नहीं ले आए? जब भी सवाल किया गया आपने डिनाई किया। नंबर 3, आप मुस्लिम रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, आप चंद्रबाबू नायडू से सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं कि आखिर वहाँ क्यों ऐसा हो रहा है? चौथी बात ये कि आप बार बार जो इशारा कर रहे हैं, पहली चीज़ तो मैं आपसे हाथ जोड़ के और पूरी भाजपा से कह रहा हूँ कि ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को सामने रख करके ये मुसलमानों का दिल जो है छलनी मत किया कीजिए, मत किया कीजिए। क्योंकि आप देखिए, अगर आज दलितों से बदतर जिंदगी हो गई हमारी, तो कौन इसका है? हमें फुटबॉल बनाए पड़े हुए, फुटबॉल किसने बनाया? अरे भाई अभी 24 का जब इलेक्शन हुआ तो महाराष्ट्र की बात हो रही ना, एक भी न कांग्रेस ने, न समाजवादी पार्टी ने, न एनसीपी ने, न बीजेपी, किसी ने मुसलमानों को इस लायक नहीं समझा कि वहां उम्मीदवार बनाए। ये पोजीशन कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप जो है प्लीज, मैं फिर कह रहा हूं। और दूसरी चीज, बार बार आप घुसपैठिया को वोट नहीं चाहिए। अरे भाई, क्या आप गौरव भाटिया जी 25 करोड़ जो मुसलमान हैं, क्या आप सबको मानते हो? क्या बात कर रहे हैं आप? कि घुसपैठिया है? किसने कहा? इशारा ऐसा होता है। नहीं, इशारा क्या हो? अरे घुसपैठिया अपने आप में क्लैरिटी है जी, मैं बता रहा हूं। आप और हम घुसपैठिए नहीं, ये हमारा देश है कि हिंदू वोट, गौरव भाटिया जवाब देंगे। नहीं तो क्या ये बताएं गौरव भाटिया, क्या इनको मुसलमान वोट नहीं चाहिए? क्या मुस्लिम वोट नहीं चाहिए? और नहीं चाहिए तो जितने इनके मुस्लिम लीडर हैं, बैटिंग न करवाएं उनसे, निकाल बाहर करें, चाहे वो मुख्तार अब्बास नकवी हो, शहनवाज हुसैन हो, जफर इस्लाम हो, तमाम। सिर्फ बैटिंग करवाओगे, न मंत्री बनाओगे, न उनको चुनाव लड़वाओगे। हाँ, ये क्या हो रहा है देश में? आप मुसलमान और मुसलमानों कभी घुसपैठिया, मुसलमानों कभी आतंकवादी, मुसलमानों को नहीं भैया, घुसपैठिया वो जो रोहिंग्या, क्या इन्होंने जो इल्लीगल बांग्लादेश से आ रहे हैं। गौरव भाटिया जवाब ऐश्वर्या जी, गौरव भाटिया आपको जवाब दे रहे हैं। नहीं, गौरव भाटिया आपको जवाब दे रहे हैं, आपको उनका जवाब चाहिए आ रहा है। आप पूछिए घुसपैठिए। तो जवाब आ रहा है। कितने घुसपैठिए क्यों आने दिया? 10 जवाब लीजिए। आपने तार लगाया, फिर भी घुसपैठिए आ गए। जवाब क्यों नहीं निकाला? 10 साल आप एंगल दे रहे हैं, क्यों 10 साल भाटिया जवाब दे रहे हैं। गौरव भाटिया आपको जवाब दे रहे हैं। मैं सिर्फ ये क्लैरिटी कर रहा हूं, ये आप अपना केस स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एंगल स्ट्रॉन्ग करने के लिए सारे मुसलमानों को घुसपैठे आप बता रहे हैं। मैंने नहीं बताया, कोई नहीं बता रहा। घुसपैठिया अपने आप में क्लियर है, घुसपैठिया वो नहीं। घुसपैठिया कौन होता है? गौरव भाटिया। भाई गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं। गौरव भाटिया रिलैक्स, गौरव भाटिया आपको जवाब दे रहे हैं। ऑल फॉर गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं आपको। देखिए, मैं गले लगाते हुए अपने भाई मुमताज को कुछ कहना चाहता हूं। पहली बात, घुसपैठिए और जो भारतीय नागरिक हैं मुसलमान, उनमें फर्क है। तो हमें हर जो भारतीय मुस्लिम है, जो नागरिक है, वो हमारे लिए बहुत सम्मानित है, हमें उसका समर्थन भी चाहिए। लेकिन हाँ, घुसपैठिए का हमें समर्थन भी नहीं चाहिए, वोट भी नहीं चाहिए। लात मार के इस देश से घुसपैठियों को निकालेंगे। अगर आपको उनका धर्म दिखाई देता है तो आपको अपनी आंखों का चश्मा बदलना पड़ेगा। वो घुसपैठिया है। मुसलमान दिखाई देता है जो तुष्टीकरण करती है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और टीएमसी और आम आदमी पार्टी। दूसरी बात, आपने कहा ना मोदी जी का रिश्ता, आपको ठगा किसने है? 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, 8 साल कांग्रेस की सरकार रही, लागू नहीं करी सिफारिशें। मोदी जी ने ट्रिपल तलाक का अपराधीकरण वाला कानून लागू करा। हमारी जो बहनें हैं मुस्लिम, उनको अस्पताल हटाई। ये है नरेंद्र मोदी जी। जब एक मुस्लिम दंपति अपने बच्चे का नाम नरेंद्र मोदी इसलिए रखता है कि गैस का सिलेंडर मिलता है, घर मिलता है, शौचालय मिलता है बिना धर्म देखे, इसलिए उनकी इज्जत बढ़ती है। और मैं एक बात अंत करूंगा, औरंगजेब को अपना मसीहा मानोगे तो कोई जगह नहीं है। राइफलमैन औरंगजेब बनोगे जिसने देश के लिए अपनी जान दी है, हम सराखों पे बैठा लेंगे। औरंगजेब को जूते की नोक पे रखते हैं। ये आपकी मुगलों का दौर तो नहीं है, मुगलों का दौर नहीं, ये मोदी जी का दौर है।
तो जब मोदी जी का दौर है तो उन्हीं की बात हो रही। कौन औरंगजेब को मसीहा मान रहा है और कहां औरंगजेब यहां पे आके बैठ गए? तो इस तरह गुमराह मत कीजिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं। क्यों मुसलमानों पे शक कर रहे हो? क्यों मुसलमानों पे शक कर रहे हो? बताइए आप। नहीं करना चाहिए आपको। नहीं, अकबरुद्दीन ओवैसी औरंगजेब फिर वही, अरे भाई असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद तक सिमटे हुए, आप पूरे भारत में फैला रहे हो। नहीं, पूरे भारत में उनको फैला रहे हो जिसने इस तरह का व्यवहार किया। लेकिन आप नहीं, गौरव भाटिया जी सुन लीजिए, जब आप मुसलमानों को टिकट नहीं देंगे, जब आप मुसलमानों को मंत्री नहीं बनाएंगे, तो फिर वैसी तो आएंगे। नहीं, वैसी तो आएंगे जब आप नहीं। एक मिनट, आप मुसलमानों को क्या झाड़ू लगवाना चाहते हो? क्यों नहीं? क्या चाहते हो आप बताओ? क्यों नहीं मंत्री बनाया? क्यों मंत्री नहीं बनाया? राहुल गांधी से आज तक ये सवाल क्यों नहीं पूछा? मैं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए घुसपैठियों से आपको प्यार क्यों है? कहाँ प्यार? आपको घुसपैठियों हमें बताइए ना, लिस्ट लाइए, कितने घुसपैठी हैं, कैसे आपने आइडेंटिफाई किया? हमें बताइए कितने हैं? मैं आपको कितने हैं? असम कितने हैं घुसपैठी? 3 करोड़ से ज्यादा है। 3 करोड़ से ज्यादा बता रहा हूँ आपको। तो निकालिए उनको, निकालिए ना, 3 करोड़ से आसाम से निकालिए, क्यों नहीं निकाल रहे? देखिए अनुराग भदौरिया, आराम से सोइए आप। नहीं, आराम से सोइए, सोइए उनसे आप सोइए प्लीज। घोड़े बेच के सोइए। हमें फुटबॉल ना, मैं भी ये चाहता हूँ, कोई फुटबॉल नहीं हो, लेकिन क्लैरिटी है। आप सही बात कर रहे हैं, राइट गौरव जी, लेकिन क्लैरिटी है। आज सब बेनकाब हैं, आज सब बेपर्दा हैं। क्लैरिटी, कांग्रेस मुसलमानों का वोट खुल के मांग रही है, बीजेपी हिंदुओं का वोट खुल के मांग रही है। जो है भटकाते हैं। नहीं, सारे सियासतदान बराबर हैं। सारे सियासतदान भटका रहे हैं, पूरे कौम को जो है बर्बाद कर। ओके, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं दर्शकों, अनुराग भदौरिया आप आराम से घोड़े बेच के सोइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी लग्जरी कार है, आराम से आप सोइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, अब सबके सामने नहीं, आपकी उंगली को दर्द हो जाएगा सर, आराम दीजिए उंगली को। आजकल ट्रिगर फिंगर्स हो जाती हैं, फिर रात को ये अकड़ जाती है, समझिए मेरी बात। ऐसे ही दर्द हो गया जो मैंने खुजली वाली स्टोरी बता दी। प्लीज डोंट गेट पर्सनल बोथ ऑफ यू। बट मेरा सिर्फ इतना निवेदन है आप सबसे शरणार्थियों और घुसपैठियों में जो फर्क है वो आप समझ चुके हैं। शरणार्थी समझ आते हैं, घुसपैठिए ना समझ आए थे, ना आएंगे, ना आने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत पे, थैंक यू वेरी मच।